First up, taking you to the state of Bihar, the Election Commission of India's move to hold special intensive revision in poll-bound Bihar has sparked a political row now. This means electoral rolls for Bihar will be prepared afresh. Bihar Assembly elections are due in November this year itself. The Congress has opposed the Election Commission's move, saying it risks the willful exclusion of voters using the state machinery. Now, RJD leader and Bihar leader of the opposition Tejasvi Yadav claimed that Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Prime Minister Narendra Modi are scared, and the revision is a move by them to quote-unquote snatch voting rights of poor, the backbenchers of society. ये पूरी तरीके से साजिश है और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। Months ahead of the election, the battle has been intensifying between the Grand Alliance or Mahagathbandhan led by RJD and Congress and the ruling NDA, which includes BJP, JUD, LJP, Ram Vilas Paswan's faction and Hindustan Awami Morcha. पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर सीसीटीवी में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ममता जी कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, दिसंबर से हम लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उस पर जवाब देने की बजाय वो दाएं बाएं तो कर ही रहे हैं। अब जो वो नया षड्यंत्र रच रहे हैं उससे लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में और बिहार में भी काफी लोग वंचित रह जाएंगे अपने मताधिकार से।